हेलो स्टूडेंट, आई एम इंजीनियर शशिकांत। बेटा मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन आई। जो ह्यूमन में आई होती हैं बेटा, वो दो आई बॉल से मिलकर बनी होती हैं। जो दो आई बॉल होती हैं वो स्कल के अंदर एक होल होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, उसमें एम्बेडेड रहती हैं। जो आई का आगे का पोर्शन होता है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ आई, उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। जितनी आई आपको दिख रही है मेरी, उसको हम कॉर्निया बोलेंगे। एक एंटीरियर पोर्शन होता है, इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड ऑप्टिक नर्व लगी रहती है जो इन्फॉर्मेशन ले जाती है ब्रेन के कॉर्टेक्स रीजन में। अब बात आती है, ये जो ब्लैक के साइड में वाइट कलर का पिगमेंटेड जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा स्क्लेरा, जो फर्स्ट लेयर होती है ऑफ ह्यूमन आई। ब्लैक वाले को क्या बोलते हैं? ब्लैक वाली जो होती है वो मसल्स होती हैं, वो आइरिस मसल्स होती हैं। उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। जो प्यूपिल का साइज होता है वो रेगुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स ऑफ आइरिस। तो आइरिस की वजह से डिफरेंट आई के कलर हो गए हैं बेटा। किसी की ब्लैक कलर की आई होती है, किसी की ब्लू कलर की होती है, किसी की ब्राउन कलर की आई होती है। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, इसको हम आइरिस बोलते हैं। इस रीजन के अंदर भी एक रीजन है, छोटा सा एक होल होता है, एक अपर्चर होता है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल के अंदर उसके आगे लेंस लगा होता है, क्रिस्टलाइन लेंस। चलिए बेटा अब हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ते हैं। जो ह्यूमन आई होती है वो 3 लेयर से कवर्ड रहती है। और बेटा जब हम डार्क में होते हैं तो जो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाता है। जब हम लोग लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। छोटा बड़ा साइज करने का जो वर्क होता है वो मसल्स ऑफ आइरिस करती हैं। ये बेटा एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है जो कि 3 लेयर्ड से मिलकर बना होता है। जो आगे वाला रीजन होता है इसको एंटीरियर पोर्शन बोलते हैं, जो पीछे वाला रीजन होता है उसको पोस्टीरियर पोर्शन बोलते हैं। जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। जो फर्स्ट लेयर ऑफ आई होती है वो स्क्लेरा होती है। आफ्टर स्क्लेरा एक सेकेंड लेयर होती है जो पोस्टीरियर में तो थिन होती है, पर जैसे जैसे एंटीरियर में जाती है तो ये थिक होने लगती है। थिक होकर एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसे हम बोलते हैं सिलेरी बॉडी। तो बेटा जो कोराइड है वो आगे चल के सिलेरी बॉडी में चेंज हो जाती है, एंटीरियर आके थिक होकर, और पीछे होती थिन होती है। और जो स्क्लेरा थी बेटा वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फिर कोराइड सेकेंड लेयर का नाम है। अब हम लोग सिलेरी बॉडी के पास पहुंच गए। सिलेरी बॉडी से लेंस हेल्ड होता है जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। ये लेंस हेल्ड होता है। तो नीट में क्वेश्चन आता है बेटा, जो लेंस हेल्ड होता है वो किसकी हेल्प से हेल्ड होता है? तो आंसर है सिलेरी बॉडी। और सिलेरी बॉडी किसका मॉडिफिकेशन है? कोरॉइड का। कोरॉइड क्या है? सेकेंड लेयर ऑफ ह्यूमन आई। फर्स्ट लेयर स्क्लेरा। ये जो सिलेरी बॉडी होती हैं ये आगे चल के फॉरवर्ड में एक ओपैक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। इस ओपैक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आइरिस, जो कि मसल से मिलकर बना होता है। ये आइरिस होती हैं बेटा। जो आइरिस होती हैं, आइरिस मसल से मिलकर बना होता है। आइरिस के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, इस होल को हम प्यूपिल बोलते हैं। तो जो प्यूपिल का साइज होता है वो छोटा बड़ा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स ऑफ आइरिस।
और आइरिस की मसल्स की वजह से ही आपकी आई का कलर ब्लैक या ब्लू और ब्राउन होता है। अब हमारे पास दो रीजन मिल गए बेटा, एक बेटा कॉर्निया थी, एक लेंस था। इसके बीच वाले चैम्बर को हम बोलते हैं एक्वस चैम्बर, और एक्वस चैम्बर जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो बेटा क्वेश्चन आ सकता है एक्वस ह्यूमर किसके बीच का रीजन होता है? कॉर्निया एंड लेंस के बीच का। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड लेयर ऑफ ह्यूमन आई। जो थर्ड लेयर होती है उस थर्ड लेयर को हम बोलते हैं रेटिना। जो रेटिना होती है वो एक रेटिना लेयर के अंदर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो फर्स्ट सेल होती है वो फोटो रिसेप्टर सेल होती है, फोटो रिसेप्टर सेल। देन सेकेंड होती है बाइपोलर सेल, और जो थर्ड होती है बेटा वो होती है गैंग्लियन सेल। ये नर्व सेल होती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का काम करती हैं। अब बात आती है, एक रीजन और हमारे पास बन गया लेंस एंड रेटिना के बीच में। तो लेंस और रेटिना के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है और एक चैम्बर का निर्माण हो गया, इसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसको हम बोलेंगे बेटा विट्रस ह्यूमर। और रेटिना में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल। जो फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज रॉड्स, सेकेंड इज कोन्स। जो रॉड्स होते हैं रात में देखने का काम करते हैं, इसलिए इसको टॉपिक विजन बोलते हैं उसको। कोन्स दिन में देखने का काम करते हैं, डे में देखने का काम करते हैं, इसलिए इसको हम लोग फोटोपिक विजन बोलते हैं। फोटोन मीन्स लाइट होती, फोटो मीन्स फोटोपिक विजन। दिख रहा है बेटा? जो रॉड्स होती हैं बेटा, वो रॉड्स के अंदर एक ब्लूइश कलर की पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम फोटो पिगमेंट बोलते हैं। वो देखो फोटो पिगमेंट रॉड्स में भी प्रेजेंट होता है, कोन्स में भी प्रेजेंट होता है। जो रॉड्स में फोटो पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। और जो रोडोप्सिन होता है बेटा वो 2 टाइप के प्रोटीन एंड कोफैक्टर से मिलकर बना होता है, ऑप्सिन एंड रेटिनल। रेटिनल जो होता है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। जो कोन्स होते हैं, कोन्स दिन में देखने का काम करते हैं, वो 3 कलर्स के होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। और यही 3 कॉम्बिनेशन जब आपस में कॉम्बिनेट करते हैं तो ये वाइट कलर का निर्माण करते हैं। और डिफरेंट टाइप के जितने भी हम लोग विजन करते हैं, दिन में देखने का काम करते हैं, वो सब रेड, ग्रीन, ब्लू कोन्स ही आपस में मिलकर एक नए कलर का निर्माण करके उस कलर को देखने का काम करते हैं। इसमें जो प्रोटीन होगी वो फोटो पिगमेंट होगा, पर उसका नाम बेटा स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है हमें अकॉर्डिंग टू नीट और एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है। हमारा नीट में क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए और 11th-12th का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इतना आप समझ गए। अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन आई होती है उसमें विजन कैसे होता है।
और दो स्ट्रक्चर और छूट गए बेटा। जो पोस्टीरियर लोब होता है वो पोस्टीरियर लोब में मिडिल से थोड़ा सा ऊपर एक ऐसा रीजन होता है, उस रीजन में फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होती हैं और यहीं पे ऑप्टिक नर्व भी ब्रेन के लिए जाती हैं। ये ऑप्टिक नर्व है बेटा जो ब्रेन के लिए जाती है और यहीं पोस्टीरियर लोब से थोड़ा सा ऊपर होता है। इस रीजन को जहाँ फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होती है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाती है, ब्लड वेसल्स एंट्री करती हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जो कि पोस्टीरियर लोब से थोड़ा सा ऊपर होता है। और एक स्ट्रक्चर देखने को मिला बेटा जो येलोइश कलर की पिगमेंटेड बॉडी थी, येलोइश कलर का पिगमेंटेड बॉडी था जो पोस्टीरियर लोब से थोड़ा सा और लेटरल में देखने को मिला। इसको हम बोलते हैं मैक्यूला या मैक्यूला ल्यूटिया। इसी में एक छोटा सा होल होता है, उस होल को हम बोलते हैं फोविया। जो फोविया होता है, फोविया में जो रॉड्स एंड कोन्स, मोस्टली बेटा रॉड्स वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, कोन्स वहाँ पे कंसंट्रेटेड होते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं फोविया वाले रीजन में। इसीलिए जो क्लीन एंड इमेजिनरी का जो काम होता है वो फोविया करता है। फोविया में कोन्स इम्बेडेड होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, चैम्बर भी हमारे हो गए, ब्लाइंड स्पॉट भी हो गया। अब हम बात करते हैं ह्यूमन आई में विजन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट आती है कॉर्निया में, कॉर्निया से जाती है आइरिस से होते हुए, प्यूपिल से होते हुए, लेंस से होते हुए आती है विट्रस चैम्बर में। पहले एक्वस चैम्बर में आएगी, फिर विट्रस चैम्बर में आ जाएगी, बीच में लेंस था। विट्रस चैम्बर के बाद आ जाएगी रेटिना पर। रेटिना पर बेटा होंगी फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स में लाइट जाएगी रॉड्स एंड कोन्स में। रॉड्स दिन में देखना है तो कोन्स काम करेंगे, रात में देखना है तो रॉड्स काम करेंगे। जब लाइट पड़ जाती है बेटा तो जो रॉड्स होते हैं, प्रोटीन होती है उसके अंदर रोडोप्सिन, ये ब्लूइश कलर का पिगमेंटेड होता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। वो लाइट में जब जैसे ही लाइट टूट इस पे गिरती है, इंसिडेंट होती है, वैसे ही ऑप्सिन और रेटिनल में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ऑप्सिन और रेटिनल में ये डिवाइड हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल और करंट बन जाती है, जो कि फोटो रिसेप्टर सेल से जाएगी बाइपोलर सेल में, बाइपोलर सेल से जाएगी गैंग्लियन सेल में, और गैंग्लियन सेल से जाएगी ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व जो होगी वो इन्फॉर्मेशन ले जाएगी ब्रेन में, ब्रेन के कॉर्टिकल कॉर्टेक्स रीजन में। और वहाँ पे जैसा कि आप सोच रहे होंगे वैसी इमेज फॉर्म हो जाती है जैसा कि पहले आपने कभी किसी को देखा होगा। और बेटा ये समझ लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप एकदम से अंधेरे में जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्सिन रेटिनल होते हैं वो वहाँ पे जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद रोडोप्सिन बनाते हैं रात में, और दिन में बेटा रोडोप्सिन जो होती है वो ऑप्सिन रेटिनल में ब्रेक डाउन हो जाती है। आप सिनेमा हाउस से एकदम से निकलेंगे, उजाले में आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद ऑप्सिन रेटिनल जो डिवाइड होते हैं उसमें कुछ समय लगता है, इसलिए उतनी देर आपको दिखाई नहीं देता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।